5-5 लाख का मजमा उनके दरबार में मजार पे हाजिर होना, ये किस बात की दलील है? अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे से मोहब्बत करता है उस बंदे की मोहब्बत खल्क़े खुदा में डाल देता है। उस बंदे की मोहब्बत खुदा अपने बंदों में डाल देता है और फिर उस मोहब्बत का ये नतीजा होता है कि कशां कशां दीवानों का मजमा खिंचा चला आता है। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है। दोस्तों, अल्लाह वालों के लिए क्या है? इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह वाले वही होते हैं, औलिया अल्लाह वही होते हैं जो अल्लाह से बहुत ज्यादा डरने वाले होते हैं, बहुत ज्यादा तकवा वाले होते हैं, बहुत ज्यादा डरने वाले होते हैं। जो जितना ज्यादा तकवा वाला होता है उनकी विलायत उतनी ज्यादा निखरती संवरती चली जाती है। विलायत निखरती है तकवा से, लिबास से नहीं, जर्क बर्क लिबास पहनने से नहीं, बहुत ज्यादा ताम झाम वाली जिंदगी से नहीं। मैंने यहाँ के सादात कराम को देखा, अल्लाह अकबर, ऐसा तवाज़ो, इतनी इनकिसारी, इतनी मिलनसारी, जैसे कि खुद को कुछ समझते ही नहीं। जबकि हमने बहुत सारे सज्जादगान को देखा, फख्र से उनका सीना इतना फूला होता है जैसे कि वो सात आसमान पे जाके बैठ चुके हैं। यहाँ मैंने देखा सादात कराम का तवाज़ो, उनका अखलाक, मीठे अखलाक, बुलंद अखलाक, इतना ऊंचा अखलाक कि पहली बार मैंने सादात कराम के अंदर इस कदर बुलंदी अखलाक का जलवा देखा, अखलाक का जलवा देखा। तो अर्ज ये कर रहा था कि बहुत ज्यादा तकवा जहां जहां जाती है विलायत उधर जाती है। रंग रूप से नहीं, जर्क बर्क लिबास पहनने से नहीं, खुद अपने आप को बहुत ज्यादा बनाने से नहीं। हम लोगों ने तो विलायत का मेयार ये बना रखा है कि वो जो ज्यादा रिजर्व होगा वो ज्यादा बहुत बड़ा वली होगा। मुझे एक बात याद आई, हजरत महबूब इलाही ने, हजरत महबूब इलाही के एक बड़े चहीते मुरीद थे हजरत अमीर खुसरू, बड़े जानिसार मुरीद। उन्होंने एक बार हजरत महबूब इलाही से अर्ज किया कि हुजूर, आजकल दिल्ली का अब्दाल कौन है, उनकी ज़ियारत करा दीजिए। दिल्ली का अब्दाल कौन है, उनकी ज़ियारत करा दीजिए। आपने फरमाया ये सब चीजें तो कहने की नहीं होती, बताने की नहीं होती, मगर तुम जिद कर रहे हो तो चले जाओ लाल किला, उत्तरी कोने में जाना, वहां एक गन्ना बेचने वाला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, गन्ना बेचने वाला नजर आएगा। ये गन्ना बेचने वाला, भाई अब्दाल को तो बड़ी शान शौकत के साथ होना चाहिए, अब गन्ना बेचने वाला। इतना सुनना था हजरत मेरे खुसरू का, इश्तियाक बढ़ा, तलब बढ़ी, जुस्तजू बढ़ी और कशां कशां चल दिए। अगर चाहें तो उनके जज्बात की तर्जुमानी एक शेर में, जिस अंदाज में वो जा रहे थे वो उनके जज्बात की तर्जुमानी। हमारी राह लंबी है मगर लंबी नहीं लगती, हमारी राह लंबी है मगर लंबी नहीं लगती, थकन होती तो है लेकिन थकन जैसी नहीं लगती, थकन होती तो है लेकिन थकन जैसी नहीं लगती। लाल किला गए, उत्तरी कोने में गए, निगाहे तजस्सुस बेताब थी, बेचैन बेकरार थी। आगे बढ़े, उत्तरी कोने में गए तो देखा, नजर पड़ी एक अफसरदा हाल चेहरे पे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पे गर्द गुबार, गन्ना बेच रहे हैं। जाकर के इन्होंने कहा, बाबा 4 आना पैसा दिया, बाबा मुझे भी एक गन्ना। उन्होंने एक गन्ना निकाल के दिया, 4 आना पैसा लिया। ये खाकर फेंकने लग गए। कहने लगे, बेटा क्या हुआ? कहा कि हुजूर ये मीठा नहीं है। कहा, बेटा अगर मीठा नहीं है तो दूसरा ले ले, वही 4 आना दूसरा ले ले। उन्होंने दूसरा दे दिया, फिर खा खा के फेंकने लग गए। कहा, अब क्या हुआ बेटा? कहा, हुजूर ये भी मीठा नहीं, ये भी फीका है। आपने फरमाया तीसरा ले ले, फिर तीसरा को भी खा खा के फेंकने लग गए। अब क्या हुआ बेटा? कहा, हुजूर ये भी मीठा नहीं। आपने फरमाया बेटा चरनी ले ले,
सुभान अल्लाह, तवज्जो है आप लोगों की। 3 गन्ना खराब कर दिया, फिर फरमाते हैं चरन्नी ले ले, वो जो चारा न दिया था तुमने वो पैसा वापस ले ले। अब जब वहां से वापस आए, हजरत निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात की, फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, सरकार मैंने देखा उनको ज़ियारत हुई, मगर वो इतने मुतवाज़े, 4-4 गन्ना 3-3 गन्ना मैंने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, और फिर उन्होंने चारा मेरा वापस भी कर दिया। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं इन पर जमाल का गलबा है, इन पर जमाल का गलबा है। बात आई गई हो गई, चंद दिनों के बाद दिल्ली का निजाम, वहां की फजा, वहां की हवा बदली महसूस हुई। कहने लगे हुजूर लगता है दिल्ली के अब्दाल बदल गए। कहा कि हाँ, कहा हुजूर उनकी भी ज़ियारत करा दीजिए। कहा कि चले जाओ जामे मस्जिद, उत्तरी गेट पे जाना, पानी पिला रहा होगा। सुभान अल्लाह, पानी पिला रहा होगा। हम लोगों की आदत है खाली पानी पीने की, पिलाने की नहीं। मैंने यहाँ सादाते किराम को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से बढ़ के खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। कहीं भी जाते हैं हम लोग तो गौर करते हैं इन बातों पर, जो मैंने देखा यहाँ पानी पिलाता होगा। चले अमीर खुसरो फिर जामे मस्जिद पहुंचे, उत्तरी गेट पहुंचे, नजर पड़ी एक फकीर है पानी पिला रहे हैं। कहने लगे हुजूर मुझे भी एक जाम अता फरमाए। दिया एक गिलास, खड़े खड़े पीने लग गए, थोड़ा सा गिराने भी लग गए। नजर पड़ गई, आंखों में खून उतर आया, चेहरे पे जलाल आ गया। कहने लगे ए लड़का होश में रह के पियो, वरना ऐसा तमाशा मारूंगा बाईस सीना नीचे कर दूंगा, 22 सीना नीचे कर दूंगा। क्या तुमने मुझे दिल्ली वो लाल किले का गन्ना वाला समझ लिया है? क्या तूने मुझे लाल किले का गन्ना वाला समझ लिया है? ये मैं की आवाज असल में मुवाफिक नहीं है, ये साफ साफ आवाज आप तक नहीं पहुंचाती है। खुद मुझे अपनी आवाज समझ में नहीं आती है, तो आपको कहां से समझ में आती होगी? ये परेशानी तो है, मगर अब इस्लाह का टाइम भी नहीं है। माइक की आवाज होनी चाहिए कैसे, जैसे बोला जाए एकदम टक टक आवाज पहुंच जाए, एक एक लफ्ज साफ साफ सुनने को मिले। वो खूबी इस माइक में नहीं है। कहा कि वो लाल किला का गन्ना वाला मत समझ लेना, इतना कहा कप कपी तारी हो गई, थर थर कांपने लग गए, डर के मारे, दहशत के मारे कप कपी तारी हो गई। वहां से माफी मांगी, वापस आए, अपने पीरो मुर्शिद से मुलाकात की। कहा क्या हुआ, मुलाकात हुई? कहा कि हाँ हुजूर मुलाकात हुई, मगर इनके अंदर जलाल बहुत ज्यादा था। आपने फरमाया हाँ ये मजहरे जलाल है। कुछ जलाल के मजहर होते हैं, कुछ साहिब जमाल हुआ करते हैं, अल्लाह के वलियों के औसाफ मुख्तलिफ हुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ सादाते मकानपुर शरीफ को देखा, जलाल तो नजर ही नहीं आया, यहाँ जमाल ही जमाल का जलवा नजर आया। सुभान अल्लाह। हजरत अमीरुल औलिया जिनके नाम का उर्स है, जिनके नाम के उर्स के उसकी इस महफिल में, इस बज़्म महब्बत में शिरकत की शहादत मिल रही है। मैं इनकी जिंदगी पर इंशाअल्लाह मुताला करूंगा। और जाहिर बात है कि जब इतनी बड़ी खिलकत यहाँ इकट्ठी है और इतनी तसानीफ है, तो जाहिर बात है इससे अंदाजा तो इस बात का लग ही गया कि इनकी जिंदगी इल्म व अमल, ज़ोद तक़वा, शरीयत और तरीक़त का मजमा थी, संगम थी। और जो वली इल्म से खाली हो वो वली नहीं होता, और जो आलिम तसव्वुफ से खाली हो वो दरअसल आलिम भी नहीं होता। जब तक शरीयत और तरीक़त एक जगह जमा ना हो जाए, मजमउल बहरैन ना हो जाए, न वलायत कमाल पा सकती है, न इल्म जमाल पा सकता है। इल्म के लिए वलायत जरूरी है, वलायत के लिए इल्म जरूरी है, तब जाकर के आदमी दर्जे कमाल को पहुंचता है। और कोई दुनिया का वली ऐसा न मिलेगा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो शरीयत और तरीक़त दोनों को साथ लेके नहीं चले हों। हजरत मदारुल आलमीन के हवाले से आज जानकारी मिली, आज पता चला कि कई किताबें उनकी दस्तयाब हो गई हैं, उनके नाम आ गए हैं, पता चल गया है। पता चला ये उस जमाने में, जिस जमाने में लिखने का रिवाज न था, तबात का रिवाज न था, बाज़ाब्ता छपाई का कोई सिस्टम नहीं था, उस जमाने में अगर इनकी किताब मौजूद है तो आप इनकी इल्म दोस्ती का अंदाजा कर सकते हैं, इनके इल्म का अंदाजा कर सकते हैं।
दोस्तान मोहतरम, आखिर में यह कह के गुजर जाना चाहूँगा कि वाकई में आप मदारुल आलमीन से और हुजूर अमीरुल औलिया से मोहब्बत के दावेदार हैं, अकीदत रखने के दावेदार हैं, तो ज़रूरी है कि इनकी ज़िंदगी की रोशनी से आपकी ज़िंदगी मुनव्वर हो जाए, इनकी सीरत के अनवार से आपकी ज़िंदगी मुनव्वर हो जाए। जितनी ज़्यादा इनकी सीरत आपके अंदर आती जाएगी, इनका अखलाक आपके अंदर आता जाएगा, इनके हवालो अतवार की ताबीर आपकी ज़िंदगी से होती चली जाएगी, समझ में आएगा कि वाकई में आप सच्चे मुहिब्बीन हैं और आपकी मोहब्बत सादिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने फजल से नवाजे और जिस तरह इतनी बड़ी शख्सियत, आलमी शख्सियत मदारुल आलमीन का कुर्ब नसीब किया, उनके मज़ार का कुर्ब हमें नसीब किया, उनके फैजान को लूटने का भरपूर मौका अता फरमाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके फयूज़ व बरक़ात को समेटने की हम कोशिश करें, इनकी सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, इनकी शाहराए हयात को अपनाने की कोशिश करें, इनकी ज़िंदगी को अपने लिए संग मील बनाए, मिसाले राह बनाए, उसवाए हसना बनाए, नमूने अमल बनाए। हुजूर अमीरुल औलिया अलैहि रहमा व रिज़वान जिनके उर्स के मौके पर हम और आप हाजिर हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ व बरक़ात से हमें और आपको तमाम को मुस्तफ़ीज़ फरमाए और पूरे हिंदुस्तान के अतराफ व अकनाफ में हर शहर में इनके फैज़ का डंका बजता रहे, इनके नाम का चर्चा होता रहे। जिस तरह से तारीख के गुबार में इनकी शख्सियत छुप गई, अल्लाह तबारक व तआला तारीख के गुबार से इनकी शख्सियत को उभारे, चमकाए, रोशन करे, दरख्शां करे और इनके फैज़ व बरक़ात को आम और ताम फरमाए। यह किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ हुआ बयान हुआ गाज़ बाब था। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।